बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार लोगों से अपील करती है कि अगर कहीं शराब बिक रही है, शराब पी जा रही है या शराब की तस्करी हो रही है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। मकसद यही है कि आम लोगों की मदद से शराबबंदी कानून को जमीन पर प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने इसी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि शराब सेवन की सूचना देने थाने पहुंचे एक युवक के साथ पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर अभद्रता की, गाली गलौज की और फिर धक्का मुक्की की। दावा है कि धक्का लगने के बाद युवक जमीन पर गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि थाने में उस शाम आखिर हुआ क्या था। बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई आम नागरिक शराबबंदी कानून के तहत पुलिस को सूचना देने पहुंचता है तो क्या उसे पुलिस से डरने की जरूरत होनी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। पूरी कहानी समझिए। घटना 16 अगस्त की शाम की बताई जा रही है। चैनपुर गांव निवासी प्रीतम कुमार अपने ससुराल आए हुए थे। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे उन्हें जानकारी मिली कि माझी प्रखंड कार्यालय परिसर में पानी की टंकी के आसपास कुछ लोग कथित तौर पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे हैं। प्रीतम कुमार ने खुद मौके पर जाने के बजाय पुलिस को इसकी सूचना देने का फैसला किया। बताया गया कि वो अपनी पत्नी के साथ माझी थाना पहुंचे और उनका मकसद था कि पुलिस मौके पर जाए और अगर वहां शराब का सेवन हो रहा है तो कार्रवाई करे। लेकिन प्रीतम कुमार का आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत को गंभीरता से सुनने के बजाय पुलिसकर्मियों ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्रता की। युवक का दावा है कि जब उसने इसका विरोध किया और अपनी शिकायत पर कार्रवाई की बात कही तो थाने में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान धक्का लगने से वो अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए। प्रीतम कुमार के मुताबिक गिरने की वजह से उनके पैर में चोट भी आ गई। इसके बाद थाना परिसर में काफी देर तक विवाद और हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि बाद में उनका आवेदन स्वीकार किए जाने की बात भी सामने आ गई। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, अगर शराबबंदी कानून के तहत सूचना देना आम नागरिक की जिम्मेदारी है तो सूचना देने वाले व्यक्ति के साथ कथित तौर पर ऐसा व्यवहार क्यों? दूसरा सवाल, क्या पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था है? और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाने से ही डरने लगे तो शराबबंदी कानून को जमीन पर लागू करने में आम लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ेगी? बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। सरकार की तरफ से लगातार ये संदेश दिया जाता रहा है कि शराब के खिलाफ लड़ाई में आम जनता की भागीदारी बहुत अहम और ज़रूरी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खुद थाने पहुंचकर शराब सेवन की सूचना देता है और उसी दौरान उसके साथ कथित तौर पर बदसलूकी या धक्का मुक्की होती है तो इससे पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे को नुकसान पहुंचने का खतरा जरूर पैदा हो जाता है। हालांकि यहाँ ये भी साफ करना जरूरी है कि सामने आई जानकारी फिलहाल पीड़ित युवक के आरोपों पर आधारित है। पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, क्या संबंधित पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई है और युवक की चोट को लेकर मेडिकल जांच में क्या सामने आया है, इन सभी सवालों का जवाब सामने आना अभी बाकी है। क्योंकि किसी भी मामले में सिर्फ आरोप के आधार पर किसी पुलिसकर्मी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन आरोप गंभीर हैं और इसलिए जांच भी उतनी ही जरूरी है। अगर जांच में युवक के आरोप सही पाए जाते हैं तो सवाल उठेगा कि आखिर पुलिस थाने में शिकायत लेकर आने वाले नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले कर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी, और अगर आरोप गलत पाए जाते हैं तो पुलिस को भी पूरी घटना की स्थिति स्पष्ट करनी होगी ताकि जनता के बीच किसी तरह का भ्रम ना रहे। दरअसल शराबबंदी की सफलता सिर्फ कानून बनाने से नहीं होती, इसके लिए पुलिस की कार्रवाई, प्रशासन की निगरानी और सबसे बढ़कर जनता का भरोसा जरूरी होता है। अगर कोई नागरिक शराब की सूचना देता है तो उससे ये भरोसा होना चाहिए कि उसकी शिकायत सुनी जाएगी और उसकी पहचान तथा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति से पुलिस सहयोग मांगती है, अगर वही व्यक्ति पुलिस के पास जाने से घबराने लगे तो फिर कानून को लागू करने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि माझी थाना क्षेत्र की इस घटना में पुलिस की ओर से क्या आधिकारिक जवाब आता है। क्या पूरे मामले की जांच होगी? क्या कथित धक्का मुक्की की पुष्टि होगी? क्या युवक का मेडिकल कराया गया? और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी?
फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर बिहार की शराबबंदी व्यवस्था के साथ साथ पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे को लेकर बहस जरूर छेड़ दी है। शराबबंदी के लिए सूचना देने वाला नागरिक अगर खुद ही असुरक्षित महसूस करने लगे तो फिर सवाल सिर्फ एक थाने का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के भरोसे का बन जाता है। और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें।